सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम इस कक्षा में हिंदी व्याकरण विषय संज्ञा विकार के भाग 1 लिंग को करेंगे। आइए देखते हैं। लिंग लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है चिन्ह या निशान। परिभाषा को भी जान लें बच्चों। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग से यह भी पता चलता है कि कोई वस्तु पुरुष जाति से संबंधित है या स्त्री जाति से संबंधित। आइए अब पूर्ण रूप से परिभाषा जानें। संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़ी, शेर, शेरनी, बैल, गाय आदि। आइए बच्चों लिंग के भेद को भी जान लें। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे नेता, भिखारी, तोता, बकरा आदि। स्त्रीलिंग जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे नेत्री, भिखारिन, मैना, बकरी आदि। आइए अब हम पुल्लिंग की पहचान को समझें कि पुल्लिंग की पहचान कैसे होगी हमें। जिन शब्दों के पीछे अ, आ, न, पा, पन आदि प्रत्यय आए वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे वन, मोटा, बुढ़ापा, अपनापन आदि। इन सब में प्रत्यय आए हैं जिनसे हमें पुल्लिंग का बोध होता है। दूसरे नंबर पर पर्वतों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम हमें हमेशा पुल्लिंग का बोध कराते हैं। जैसे सतपुड़ा, हिमालय, कैलाश आदि। तीसरे नंबर पर दिनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार आदि। बच्चों चौथे नंबर पर देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारत, नेपाल, कनाडा, अमेरिका आदि। धातुओं के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोना, लोहा, पारा आदि। परंतु इसमें चांदी अपवाद है। अपवाद का अर्थ होता है जो पुल्लिंग में ना आए, स्त्रीलिंग में आता है। चांदी स्त्रीलिंग होती है। अनाजों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं। जैसे बाजरा, चना, जौ, गेहूं आदि। परंतु इसमें भी अपवाद है। मक्खी, ज्वार, मूंग, अरहर ये स्त्रीलिंग में आते हैं। आदि ये स्त्रीलिंग में आते हैं। 7वें नंबर पर आते हैं नक्षत्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे सूर्य, राहु, आकाश, बुध, मंगल, शुक्र आदि। महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे जनवरी, मार्च, अगस्त, फाल्गुन, चैत्र आदि। इसमें इंग्लिश महीनों के और हिंदी महीनों के नाम दोनों तरह के महीनों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे केला, पपीता, आम, अशोक आदि। सागरों के नाम हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर। अब 11वें नंबर पर आता है बच्चों वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं। जैसे क, प, च, ट, त। अपवाद इसमें भी अपवाद है क्योंकि कुछ वर्ण स्त्रीलिंग के होते हैं। जैसे ई और री स्त्रीलिंग होते हैं। 12वें नंबर पर आता है रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे मूंगा, पुखराज, हीरा, मोती ये सब पुल्लिंग में आते हैं। फूलों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे कमल, गुलाब, गेंदा, मोतिया। परंतु इसमें भी अपवाद है। जूही, चमेली, रात की रानी ये सब
स्त्रीलिंग में आते हैं, इसलिए अपवाद है। समय के नाम पुल्लिंग में होते हैं, जैसे घंटा, मिनट, पल आदि। जिन शब्दों के अंत में त्रय वर्ण आता हो वे प्राय हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे पत्र, नक्षत्र, चित्र, शास्त्र आदि। बच्चों, यहाँ तक हमने पुल्लिंग की पहचान को जान लिया, समझ लिया अच्छे से। अब हम चलते हैं स्त्रीलिंग की पहचान की ओर। अब स्त्रीलिंग की पहचान भी जान ले, किन किन जगहों पर स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी, बांग्ला, नेपाली आदि। कावेरी, रावी, गंगा, यमुना, कृष्णा आदि। परंतु यहाँ ब्रह्मपुत्र अपवाद है, ये पुल्लिंग में आता है। लिपियों के नाम रोमन, देवनागरी, गुरमुखी आदि। तिथियों के नाम प्रथमा, पहली, द्वितीया, तृतीया आदि। अब 5वें नंबर पर है पुस्तकों के नाम रामायण, गीता, बाइबल आदि। ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। बोलियों के नाम हरियाणवी, मेवाती, भोजपुरी, जयपुरी आदि। कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे मक्खी, मैना, तितली, मछली, छिपकली, कोयल आदि। अरबी फारसी के वे शब्द जिनके अंत में श होता है, जैसे मालिश, कोशिश, हताश आदि। ये भी सब स्त्रीलिंग में आते हैं। अरबी फारसी के वे शब्द जिनके अंत में तय होता है, वे भी किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में, जैसे नफरत, अदालत, कीमत, इज्जत, मुलाकात आदि। इस प्रकार हमने स्त्रीलिंग की पहचान को भी जान लिया। अब हमें पुल्लिंग की पहचान और स्त्रीलिंग की पहचान दोनों की पहचान हो गई। अब हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियमों को भी अच्छे से जाने। सबसे पहले है आ प्रत्यय जोड़ने से। पुल्लिंग शिष्य, स्त्रीलिंग शिष्या। मूर्ख पुल्लिंग, मूर्खा स्त्रीलिंग। सूत पुल्लिंग, सूता स्त्रीलिंग। भवदीय पुल्लिंग, भवदिया स्त्रीलिंग। छात्र पुल्लिंग, छात्रा स्त्रीलिंग। अब दूसरे नंबर पर आता है ई प्रत्यय जोड़ने से। जब हम पुल्लिंग शब्द के साथ ई प्रत्यय जोड़े तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है, जैसे घोड़ा पुल्लिंग, घोड़ी स्त्रीलिंग। नाना पुल्लिंग, नानी स्त्रीलिंग। बेटा पुल्लिंग, बेटी स्त्रीलिंग। दास पुल्लिंग, दासी स्त्रीलिंग। पुत्र पुल्लिंग, पुत्री स्त्रीलिंग। अब तीसरे नंबर पर आता है इन प्रत्यय जोड़ने से। जब पुल्लिंग शब्द के साथ हम इन प्रत्यय को जोड़ेंगे तब वो स्त्रीलिंग बन जाता है, जैसे नाती, नातिन, नाई, नाइन। दर्जी, दर्जिन। जुलाहा, जुलाहिन। नाग, नागिन। माली, मालिन। इस प्रकार से। अब चौथे नंबर पर आता है ईय प्रत्यय जोड़ने से। यह प्रत्यय पुल्लिंग में जोड़ेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा। तो देखिए इस प्रकार चिड़ा पुल्लिंग है तो क्या बन गया? यह प्रत्यय जोड़ने से चिड़िया बन गया। बछड़ा, बछिया। लोटा, लुटिया। गुड्डा, गुड़िया। डिब्बा, डिबिया आदि। इका प्रत्यय जोड़ने से। अब पुल्लिंग में इका प्रत्यय जोड़ेंगे। नायक इका प्रत्यय जोड़ के नायिका बन गया स्त्रीलिंग। गायक, गायिका। परिचायक, परिचायिका। सहायक, सहायिका। संचालक, संचालिका। पाठक, पाठिका। शिक्षक, शिक्षिका। छठे नंबर पर आता है नी प्रत्यय लगाने से। मोर, मोरनी। जाट पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा? जाटनी। सिंही पुल्लिंग है, क्या बन जाएगा? सिंहनी। इनी और इणी प्रत्यय लगाने से। पुल्लिंग में हाथी पुल्लिंग है तो इनी प्रत्यय लग गया, हथिनी। गृह स्वामी, गृह स्वामिनी। यशस्वी, यशस्विनी। अभिमानी, अभिमानिनी आदि।
आनी या आनी, अणी, आनी या अणी प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग सेठ सेठानी, पठान पठानी, मास्टर मास्टरानी, क्षत्रिय क्षत्राणी, देवर देवरानी, रुद्र रुद्राणी आदि। अब है आइन प्रत्यय लगाने से। बाबू में आइन प्रत्यय लगाएं तो बबुआइन, पंडित के साथ आइन प्रत्यय लगाएं तो पंडिताइन, ठाकुर ठाकुराइन, इस प्रकार। अब 10वें नंबर पर आता है त्रि प्रत्यय लगाने से। वक्ता के साथ त्रि प्रत्यय लगाएंगे, वक्त्री, निर्माता निर्मात्री, विधाता विधात्री, इस प्रकार। अब 11वें नंबर पर आता है मान के स्थान पर मति और वान के स्थान पर वती। जहां पर पुल्लिंग में अंत में मान दिखाई देगा तो स्त्रीलिंग बनाते समय वहां मान के स्थान पर क्या आ जाएगा, मति। और वान, अगर किसी शब्द के पीछे वान लगा है पुल्लिंग में तो उसके स्थान पर आ जाएगा वान के स्थान पर वती। तो देखें, आयुष्मान आयुष्मती, श्रीमान श्रीमती, भाग्यवान भाग्यवती, भगवान भगवती, बलवान बलवती। अब 12वें नंबर पर चलते हैं। मादा व नर लगाने से स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द बनाना है। मादा स्त्रीलिंग के साथ और नर पुल्लिंग के साथ लगाया जाता है। तो छिपकली क्या है, वैसे तो स्त्रीलिंग शब्द है, और अगर उसे पुल्लिंग बनाए तो नर का प्रयोग कर दिया जाता है। तो अगर हम कहें नर छिपकली तो स्त्रीलिंग में छिपकली आएगा। खरगोश बोला गया तो खरगोश पुल्लिंग है, उसको हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो मादा खरगोश के नाम से जानेंगे। नर चील मादा चील, जिराफ मादा जिराफ। अब हम 13वें नंबर पर चलते हैं। अब हम अंतिम नंबर की ओर चले। कुछ स्त्रीलिंग रूप पुल्लिंग शब्दों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, जैसे विद्वान विदुषी। फूफा पुल्लिंग में आता है तो बुआ स्त्रीलिंग में, पिता पुल्लिंग, माता स्त्रीलिंग, साधु पुल्लिंग, साध्वी स्त्रीलिंग, कवि पुल्लिंग, कवित्री स्त्रीलिंग, सम्राट पुल्लिंग, सम्राज्ञी स्त्रीलिंग। तो बच्चों, आपने लिंग को अच्छे प्रकार समझा होगा। अगर आपको कोई भी संशय है तो आप कमेंट्स में डालकर पूछ सकते हैं। आपने बच्चों अब लिंग को अच्छी तरह समझ लिया होगा, इसमें कोई गलती नहीं होगी। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहें।